गाइज पहले ये नोटबंदी, अब ये डिजिटल करेंसी, क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको डिजिटल करेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि डिजिटल करेंसी क्या है, अगर ये डिजिटल करेंसी आया है तो क्या ये मेरा जो जनरली पैसा होता है वो बंद हो जाएगा या फिर नहीं, और ये डिजिटल करेंसी आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या हानि होंगे। और गाइज इस डिजिटल करेंसी को हम कहाँ से लाएंगे और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल करेंसी क्या है। तो गाइज ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल कैश की तरह ही काम करेगी, यानी कि पहले जो आपके पास पैसा होता था ठीक उसी तरीके से ये काम करेगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल पर मानकर चलते हैं कि आप कहीं पर जाकर के सामान खरीदे, तो वहाँ पर अब आपको क्या करना होगा कि पैसा देना होगा। तो पहले आपके पास पैसे देने का यहाँ पर आपको दो तरीका होता था। पहला तरीका होता था कि आप उसे कैश पैसा दे दे, दूसरा यहाँ पर आपका तरीका होता था कि आप उसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू यहाँ पर आप उसे पैसा दे दे, जैसे कि यूपीआई के थ्रू दे दिए, गूगल पे, इन सब के जरिए हम उन्हें पैसा दे दिए। लेकिन अब ये तीसरा नया है कि आप उसे डिजिटल करेंसी दे सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर ये नया बात आ गया कि आप उन्हें चाहे तो यहाँ पर आप डिजिटल करेंसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारे फ़ोन में डिजिटल करेंसी कहाँ से आएगा और हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आज अब ये समझते हैं कि इस डिजिटल करेंसी को आप कहाँ से लाएंगे। यहाँ पर आप ये सोचिए कि आप कैश पैसे को कहाँ से लाते थे। तो कैश पैसे को आप कई जगहों से लाते थे, जैसे कि आपका कहीं पर खाता होता था तो वहाँ पर आप जाकर के पैसे निकाल लेते थे, वो यहाँ पर आपके पास कैश पैसा जाता था। या फिर आप जाकर के एटीएम से पैसा निकालते थे तो आपके पास क्या हो गया, कैश पैसा आ गया। या फिर यहाँ पर आपके साथ ये भी होता था कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आपको कैश पैसा दे देता था, तो कई जगहों से यहाँ पर आपके पास कैश पैसा आ जाता था आपके हाथ में। ठीक उस तरीके से यहाँ पर ये होगा कि डिजिटल करेंसी भी इसी तरीके से आपके पास आएगा। अगर आपका कहीं पर भी खाता है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें बोलेंगे कि हमें डिजिटल करेंसी चाहिए, तो वो लोग आपके फ़ोन में डिजिटल करेंसी प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद वहाँ से आपका पैसा कट जाएगा, इस बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में डिजिटल करेंसी आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति यहाँ पर आपको डिजिटल करेंसी दे सकते हैं, यानी कि आने का माध्यम, यानी कि डिजिटल करेंसी आपके फ़ोन में कई जगहों से आ सकता है। जैसे कि कैश पैसा आपके साथ कई जगहों से आता था, ठीक उसी तरीके से ये भी डिजिटल करेंसी आपके फ़ोन में कई जगहों से आ जाएगा। गाइस जब ये समझते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस्तेमाल करना एकदम सिंपल सा है। जहाँ पर भी आप कोई भी सामान को खरीदेंगे, कहीं पर भी शॉपिंग करेंगे, तो वहाँ पर क्यूआर कोड होगा, सिंपल सा आप उसे स्कैन करेंगे और उसके क्या करेंगे, डिजिटल करेंसी उन्हें दे देंगे। ये डिजिटल करेंसी हर रुपीज़ में होगा, जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 500, 1000, इस तरीके की डिजिटल करेंसी होगा। जितना भी पैसा होगा उन्हें आप यहाँ पर डिजिटल करेंसी के रूप में दे सकते हैं, यानी कि उन्हें कैश पैसा देने के बजाय वहाँ पर आप डिजिटल करेंसी दे सकते हैं। यानी कि वो कैश पैसा, उसे कैश पैसा ही माना जाएगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो कैश पैसा आपके पॉकेट में ना होगा, वो कैश पैसा आपके मोबाइल फ़ोन में होगा और वही कैश पैसा आप सामने वाले को दे देंगे। यही है डिजिटल करेंसी। गाइज अब ये समझते हैं कि इस डिजिटल करेंसी के आने से हमें क्या क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर हमें देखा जाए तो काफ़ी सारे लाभ ही लाभ होंगे। हमें यहाँ पर इस झंझट से मुश्किल से छुटकारा हो जाएगा कि पास में हमें कैश पैसे को ले जाना कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। हमारे फ़ोन में भी डिजिटल करेंसी होगा तो हम कहीं पर भी आसानी से पैसे को पे कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी वगैरह कर सकते हैं जरा। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि थोड़ा सा शुरू में परेशानी होगा इसका यूज करने में, यानी कि किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि देखेंगे आप शुरू में गूगल पे, फ़ोन पे ये सब आया था तो बहुत कम लोग इसका यूज़ करते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर देखेंगे कि 1 रुपया भी देना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस गूगल पे की ही सहायता लेते हैं। यानी कि फिलहाल इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ट्रायल के रूप में उसे चालू किया गया है। फिलहाल अभी सारे जगहों पर इसे चालू नहीं किया गया है। अगर उन 4 शहरों में अगर सक्सेस होता है तो बाकी जगहों पर भी शुरू कर दिया जाएगा। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।